वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। ट्रांजिट के ऊपर बात करेंगे जो कि आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर मैं थोड़ा सा कुछ आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि चीज़ें किस तरह फ़ायदेमंद होती हैं, किस तरह एस्ट्रोलॉजी को आप बेनिफिट्स फ़ायदा उठा सकते हैं, किस तरह एस्ट्रोलॉजी काम करती है, वो गालिबन आप सुनना ही नहीं चाहते या समझना ही नहीं चाहते। तो वो मैंने कहा चलो छोड़े, अब आइंदा के बाद इस पे नहीं, ट्रांज़िट ट्रांज़िट ही जो है उसी पे किया करेंगे। तो 19 को वीनस जो है हाउस चेंज कर रहा है और वीनस एक पॉजिटिव प्लैनेट है। वीनस एक पॉजिटिव प्लैनेट अपने घर में आ रहा है। बहुत एक अच्छा साइन है कि इस बुरे टाइम में जो बाकी बाकी प्लैनेटरी कंडीशन वॉर प्लैनेट्स की कंडीशन में, और यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लैनेट वीनस अपने घर में आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, जो 19 अप्रैल को आएगा। वीनस का अपने घर में आना, वो कौन से 4 ज़ोडिक साइन हैं जिनको मिलेगा राजयोग। अच्छा, राजयोग के नाम पर लोग आपको बड़ा बेवकूफ़ बना चुके हैं और नीचे माशाल्लाह आप भी लिखते हैं माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह जी, वो जी, फलान जी ढिम। तो ये आपकी जाहिलियत है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। अब वीनस अपने घर में है, 4 ज़ोडिक साइन है। मैं सारे 12 ज़ोडिक की साइन पर, लेकिन आज हम जो है वो 4 ज़ोडिक साइन की बात करेंगे। ये वो कौन से 4 ज़ोडिक साइन होंगे जिनको राजयोग मिलेगा और कुछ बेहतर हालात होते हुए नजर आएंगे। जो पहला ज़ोडिक साइन है वो टॉरस है। यानी टॉरस का जो लॉर्ड है वीनस ही होता है, और वीनस अपने ही घर में आ रहा है। अब जब वीनस अपने घर में आ रहा है तो यहाँ ये राजयोग बनाएगा, जिसको मलावी योग कहा जाता है। अब यहाँ जब वीनस अपने घर में होगा तो टॉरस वालों के लिए कुछ चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। चीज़ों में आपको रिलीफ मिलेगा। फलक का दूसरा घर है टॉरस, और वीनस का ये पहला घर है, तो वीनस के आने से कुछ आपकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट आएगा, कुछ पॉजिटिव चीज़ें होंगी, फाइनेंशियली बेनिफिट्स, फ़ायदा, धन का लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि आपके 11th हाउस में सारा कुछ हो रहा है ना। तो यहाँ वीनस लगन का मालिक, लगन में हो तो लगन ने ही चीज़ों को लेना होता है। तो लगन का मालिक लगन के अंदर, तो टॉरस वालों के लिए ये वीनस का ट्रांजिट जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। यहाँ फाइनेंशियली गेन होगा, आपकी पर्सनैलिटी में चीज़ें बेहतर होंगी, आपकी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट बढ़ेगी, आपको बेनिफिट्स बढ़े, बड़े नेटवर्क के साथ जुड़ेंगे आप, वहाँ से बेनिफिट्स, बड़े बहन-भाइयों से, दोस्तों से आपको अच्छा बेनिफिट। फिर वीनस आगे जुपिटर की तरफ जाएगा, एक वॉर पॉजिटिव साइन है ये। तो चीज़ें बड़ी बेहतर टॉरस वाले हैं। पहला ज़ोडिक साइन है जिसको ये राजयोग लगेगा, जो उनके केंद्र में आ रहा है, क्योंकि पहला केंद्र है, तो यहाँ बहुत अच्छा रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा। फाइनेंशियली गेन होगा, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, लोगों में आपका बिहेवियर बहुत बेहतर होगा, लोग आपको प्रोमिनेंट करेंगे, लोग आपके साथ मिलना-जुलना, चीज़ें काफ़ी बेहतर आपके लिए होंगी, क्योंकि लगन स्ट्रॉन्ग हुआ है। दूसरा ज़ोडिक साइन जहाँ ये राजयोग लगेगा वो बुर्ज असद है। बुर्ज अरसद वालों के लिए थोड़ा रिलीफ मिलने का बहुत अच्छा टाइम है, जहाँ काफ़ी कुछ आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आपका पहले जो मून साइन बुर्ज असद है, 8वें घर में सैटर्न, मार्स, मरकरी की प्लैनेटरी वॉर चल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब किया। को थोड़ा रिलीफ मिला जब सन जो है वो एक्सॉल्टेड साइन में आया, अभी वो एक्सॉल्टेड की डिग्री पे भी आएगा। ये एक बहुत बड़ा फिर दूसरा 10वें घर का मालिक 10वें घर में आ गया। यहाँ से आपको बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत कुछ 14 मई तक कह लें कि काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिल सकता है यहाँ पे आपको। कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आएगी। आपको 10वां घर स्टेटस का भी, तो स्टेटस भी थोड़ा बेहतर होगा। आपको पहले जो स्टेटस के थ्रू जो आपको प्रॉब्लम या फेस करना पड़ी थी, उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट ज़रूर आपको देखने को मिलेगी। चीज़ें बेहतर होंगी आपकी। कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आएगी, थोड़ा सुकून आएगा, कुछ काम मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा, जिससे काफ़ी हद तक आपको राहत मिलती हुई नज़र आएगी। बहुत से लोगों को यहाँ पर जो जिनका
आपका बाय बर्थ चार्ट में कंडीशन बहुत अच्छी होगी। काफ़ी ये नहीं कि सारे असद वाले ट्रबल्स में हैं, मेजॉरिटी में होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनका बहुत ज़बरदस्त टाइम है, वो उनका पर्सनल चार्ट के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। जैसे आपका भी पर्सनल चार्ट पे बड़ा डिपेंड करता है, वो बेहतर है आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसर्न भी यहाँ पे करें। तो यहाँ पे बुर्ज असद वालों के लिए एक रिलीफ करियर को लेके, बिज़नेस को लेके, स्टेटस को लेके चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी, जिसमें आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। अब इसको सही मायनों में कितना आप खींच सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब तीसरा जो ज़ोडिक साइन है, जहाँ ये राजयोग लग रहा है, वो है स्कॉर्पियो। यानी कि आपको अपने लाइफ पार्टनर, बिज़नेस के थ्रू, डेली रूटीन मैटर्स के थ्रू जंप मिलेगा। यानी आपको अपने पार्टनर की वजह से लाइफ में कुछ बेहतर ऑप्शंस मिलेंगी, बेहतर चीज़ें मिलती हुई नज़र आएँगी। हालाँकि आपका अपना प्लैनेट मार्स बेशक 5th हाउस में बैठा है, लेकिन प्लैनेटरी वॉर में बैठा हुआ है। जो 5th हाउस है, यहाँ पे 7th हाउस पार्टनर के साथ आपको काफ़ी हद तक आपका पार्टनर आपको रिलीफ दिलाएगा, चीज़ें बेहतर होंगी, बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें बेहतर होंगी, पार्टनर के थ्रू बड़ा काम, बड़ा रिलीफ आपकी लाइफ में यहाँ पर ये मिलता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि 7th का लॉर्ड 7th में ही आके बैठा हुआ है, तो 7th हाउस पार्टनर का होता है, तो पार्टनर से आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और यहाँ चाहे लाइफ पार्टनर है या बिज़नेस पार्टनर है, यहाँ आपको काफ़ी हद तक रिलीफ़ मिलता हुआ दिखेगा आपको यहाँ पर। तो स्कॉर्पियो वो तीसरा ज़ोडिक साइन है, जिनको यहाँ पर रिलीफ़ मिलता हुआ नज़र आएगा। आखिरी जो एक्वेरियस है, जिसके यहाँ पे 4th हाउस में ये होगा, 4th हाउस का लॉर्ड है, 4th हाउस में बैठेगा, पार्टनर से 10वें घर में बैठेगा, मदर के घर में बैठेगा, पीस ऑफ माइंड के घर में बैठेगा, व्हीकल के घर में बैठेगा, प्रॉपर्टी के घर में बैठेगा, 4th हाउस पीस ऑफ माइंड का होता है। तो यहाँ से आपको काफ़ी हद तक सुकून मिलता हुआ नज़र आएगा, घर में पीस ऑफ माइंड बढ़ता हुआ आएगा, चीज़ें बेहतर होती नज़र आएँगी। यहाँ काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे वीनस जो है डायरेक्शन स्ट्रेंथ में भी यहाँ पर होगा। तो चीज़ें काफ़ी बेहतर आपके लिए, बेहतर ऑप्शन निकल के आएगी, फाइनेंशियली गेन होगा। फैमिली को लेके थोड़ा जो परेशानी या पैसों को लेके चल रही थी या कोई डिस्प्यूट चल रहे थे, तो यहाँ पे थोड़ा रिलीफ आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। वो व्हीकल या गाड़ी या घर खरीदना चाह रहे हैं, तो एक अच्छा टाइम है, इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं यहाँ पर। बहुत खूबसूरत ये 4 ज़ोडिक साइन है, उनमें एक्वेरियस चौथा ज़ोडिक साइन है, जहाँ ये राजयोग मिल रहा है आपको। क्योंकि वीनस एक पॉजिटिव प्लैनेट है और एक पॉजिटिव प्लैनेट अपने घर में आया है, जो कि काफ़ी हद तक इस बुरे टाइम में भी एक रिलीफ, एक उम्मीद की किरण इन 4 ज़ोडिक साइन के लिए, बाकियों के लिए भी है। वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में ज़रूर बताएँगे कि बाकी 8 ज़ोडिक साइन वालों के लिए कहाँ ये बेहतर रिलीफ देता हुआ आपको नज़र आएगा। वो वीनस अ, 19 अप्रैल से लेकर 14 मई तक अपने घर में रहेगा। अब ये टॉरस अर्थ साइन है, वीनस का ये पहला घर है, वीनस का दूसरा घर लिब्रा होता है जो कि एयर एलिमेंट है। अब इसका जो पहला नवांशा होगा, वो कैप्रिकॉर्न का होगा, यानी 9th हाउस। इधर भी अर्थ में, उधर भी अर्थ में, तो बहुत अच्छा है। यहाँ आपको बेहतर रिज़ल्ट यहाँ पे मिलेंगे। फिर यहाँ वीनस एक्सॉल्टेड में भी आएगा। जैसे ही ये 3-20 डिग्री से निकलेगा, फिर 6-40 डिग्री पे आएगा, तो जब ये 6-40 से लेकर 10 डिग्री तक होगा, तो ये एक्सॉल्टेड का होगा। इधर D9 में अपने घर का और उधर एक्सॉल्टेड का। बहुत खूबसूरत आपको बेनिफिट फ़ायदा यहाँ पे मिलेगा। बाकी ज़ोडिक साइन को भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ये 4 ज़ोडिक साइन को बहुत रिलीफ़ मिलेगा। क्योंकि ये ब्लू वालों को तो 8वां घर बनेगा, अचानक कोई धन या लाभ वगैरह होगा। टॉरस वालों की पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा आपको नज़र आए, क्योंकि न्यू-न्यू आइडियाज़ आपको यहाँ पर मिलेंगे। स्कॉर्पियो के 7th हाउस पार्टनर के थ्रू, बिज़नेस के थ्रू, एक्वेरियस के 4th हाउस पीस ऑफ माइंड, जब आपके पास पीस ऑफ माइंड होता है, तो चीज़ें बहुत बेहतर होती हैं यहाँ पर। तो ये बहुत खूबसूरत योग है, यहाँ पे D9 में ये कैप्रिकॉर्न से चलेगा और ये विर्गो तक, यानी जब आखिरी ज़ोडिक साइन होगा, तो ये नीच का होगा। तो वहाँ आपको लग रहा होगा टॉरस का है, लेकिन वो नीच के वहाँ पे आखिरी डिग्रियों पे आपको यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि
एक प्लैनेट एक घर में आता है, तो वो 14 मई तक क्या एक जैसे रिजल्ट देगा? नहीं होता है ऐसा। यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यही चीज़ मेरी होता है कि आप थोड़ा-सा एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा-सा समझने की कोशिश करें, तो चीज़ मुश्किल है लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं है जितना आप बना लेते हैं। तो थोड़ा-सा समझेंगे फ़ायदा आप ही का है। मैं बिलीव नहीं करता आपको हाँ जी, हलाल जी, ये हो जाएगा और फलाँ हो जाएगा, फिर मैं कहूँ जी पंचन पाके के सद के ऐसा नहीं होता भाई, नहीं होता। इन अज़ीम हस्तियों का हम नाम लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी करो यार। वो नाम प्लैनेट्स का ले रहे हैं, फिर वो शुरू हो जाते हैं जी पंचतन पा के सदके, मौला अली के सदके। इस तरह थोड़ी होता है यार, वो मेरी आदत नहीं है। मैं प्रैक्टिकल की बात करता हूँ। प्रैक्टिकल एक अच्छा रिलीफ ज़रूर आ रहा है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।